संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सब सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तीर तुपक से जो लड़े, सो तो सूरा न होए। माया त्यागी भक्ति करे, सूरा कहावे सोए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। तीर तुपक, तीर से, तलवारों से, ढालों से पहले युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ, युद्ध होते थे राजाओं के आपस में, मार काट करते थे वो लोग। कमजोर राजा पे ताकतवर राजा चढ़ाई कर देता था। क्या कर सकता मनुष्य? धन लूट लेगा, जमीन अपने अधीन कर लेगा, और क्या करेगा? राज्य बढ़ा देगा बस। फिर क्या है, मान बढ़ाई में झंडा अपना गाड़ देगा वहां पे। ये शुरू से मनुष्य। तीर तुपक से जो लड़े, सो तो सूरा न होए। साहिब कहते हैं भाई, जो मार काट करते हैं लोग, तलवार चला के गर्दन काटते हैं दूसरे की, तीरों से छलनी करते हैं, वो सुरवीर नहीं हुआ करते। माया त्यागी भक्ति करे, सूरा कहावे सोए। इस माया के प्रति जो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, छीना झपटी हो रही है समाज में। एक ताकतवर राष्ट्र कमजोर राष्ट्र को तंग करता है, टैक्स लगाता है, कब्जे में कर लेता है, उसकी आर्थिक स्थिति को डगमग कर देता है, अपना स्वार्थ निकालता है और धमकाता है।
क्या ये शुरू से है मनुष्य के अंदर? पहले निरंकुश राजा होते थे, ये वही लोग हैं, ये घूम घूम के आ रही हैं सुरतियां यहाँ पर, इनके यही काम है। वो सुरवीर नहीं हुआ करते। माया त्यागी भक्ति करे, सूरा कावे सोए। इस संसार की माया जो आत्मा का बंधन का कारण बनी हुई है, क्यों? माया ही आत्मा को आकर्षित करके अपने कमवाने में, रख रखाव में रखने में, उसकी रक्षा करने में, उसको जोड़ने में, आगे बढ़ाने में सारे श्वास खर्चवाती है हमारे। और श्वासों के रहने से भक्ति होनी है भाई। इसीलिए भगत तो नंबर 1 पे होता है। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। अलग से श्रीवाणी है साहिब की। माता जन्म देना चाहती है अपने बच्चे को, कहते हैं अगर जन्म ही देना तूने तो भगत को जन्म, भगत नंबर 1 पे आ गया। भगत को जन्म दे, नहीं दे सकती फिर दाता, दानी जो दान देता है। फिर सुरवीर नंबर 3 पे है। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर। सुनो ध्यान से बात। भगत नंबर 1 पे क्यों है? अरे भगवान तो नंबर 1 पे है, फिर उसका भगत। सोचो देखो, सतुल में हो तो कहाँ है वो? मनुष्य तन में बैठा है। मनुष्य तन में परमात्मा तो है नहीं, उसका भगत है। फिर इस पृथ्वी पर शरीरधारी मनुष्य जितने हैं, नंबर 1 पे कौन हो गया? भगत। क्यों? भगवान को प्रिय भगत है। और जिसको परमात्मा प्यार करेगा, बोलो, सभी प्यार करेंगे उसको। समय तो लग सकता है पहचानने में, लेकिन सभी प्यार करेंगे, आकर्षित भी होंगे उससे, प्रभावित भी होंगे उससे। वो उसमें आकर्षण हो जाएगा। क्यों? बैठते भक्ति की बात, सत्संग की बात, शांति की बात, ये करेगा वो। मार कुटाई, झगड़े, उजाड़ दो, गाली गलौज, तानाकसी नहीं करता वो खुद शांति के सागर में रहता है। और जो आता है शांति की स्नान करवाता उसको। सीधा ही बोलता रहे, क्यों झगड़ा करते हो? ये टुकड़े हैं भाई, सोने के टुकड़े हैं, जमीनी के टुकड़े हैं, ये मकानात हैं, ये नहीं रहे किसी के साथ भाई, ये चले जाएंगे। मरम पट्टी लगा रहा है दुखी आदमी को। ऐसे बताओ, जब कट फट जाता है हमारा शरीर, पैर में चोट लगी, फट गया, मरम पट्टी होती है कि नहीं होती बता दो? फिर मरम पट्टी तो कर रही है वो। भाई ने भाई का हक खा लिया, ताकतवर था वो, फालतू ले गया 20-50 गज प्लॉट में से, और रोता हुआ आया, भाई क्या करूं, ताकतवर है मेरा भाई, 50 गज पे जबरदस्ती कब्जा कर गया, मैं क्या करूं? वो समझाएगा उसको, अगर तुम कितने भाइयों के? 2 और 3 होते तो क्या होता? अपने आप ही कम हो जाता। अरे फिर दूसरी बात, दादा छोड़ गया ना, सारी छोड़ गया, बाप भी छोड़ गया, फिर ये भी छोड़ जाएगा। और जिनका प्लॉट नहीं है, जमीन नहीं है जिनके पास, क्या वो इस पृथ्वी पर नहीं बसते हैं? क्या हो रहा है? मरम पट्टी कर रहा है वो, उसका मरम पट्टी कर रहा है। अंतःकरण में दुख था भारी और बदले की भावना थी उसके अंदर। क्या कर रहा है? मरम पट्टी कर रहा है अच्छे अच्छे शब्दों से। जननी जने तो भगत जन। सुनना कैसे भगत है? मांग करते हैं भगत की, नहीं पता हो, मिल जाएगा, मिल जाएगा। दोनों पति पत्नी परमात्मा की भक्ति करो, बीज अंकुरित होने से पहले दोनों करो, और कहो, अर्जी लगाओ मालिक से,
हे मालिक, हमें तो भगत रूपी फूल चाहिए और जो भी होगा हम करेंगे, जो भी योग होगा, परहेज होंगे, जो भी होंगे सारे, सौदाचरण हो जाएगा, चोरी, झूठ, धोखाधड़ी, कपट, रिश्वतखोरी, मिलावटखोरी, ये सारे दूर हो जाएंगे उनसे, दोनों से, और साफ हो जाएगा बर्तन अंदर से। जब बर्तन साफ होगा तो मालिक दे देगा। यशोदा मैया ने मांग की थी कि मेरी गोद में खिलाऊं, आए थे ना, फिर मांग करी थी। भाई ये मांग करनी पड़ती है, तब आएगा भगत, फिर दानी आएगा, फिर सुरवीर तो बाद में है। या दाता या सूर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। हे जन्नी माता, उससे बढ़िया तो संतान पैदा ना कर। अपना नूर क्यों गंवा रही है? अपने नूर को क्यों कम कर? क्या मतलब है? माता की शक्ति से बच्चे का विकास होता है। अंदर रक्त रस माता का जाता है, तब बच्चा अंदर पनपता है, पालन पोषण उसका अंदर हो रहा है। एक अंदर होगा फिर बाहर होगा। अंदर वाला तो अकेला माता का है, वो सारा किसी का कुछ नहीं उसमें। अपने अंश से अंश दे के तब वो अंदर उसका विकास होता है। साहिब कह रहे हैं, तीर तुपक से क्या ये सुरवीर नहीं हुआ करते, जोर डे तो सुर न होए, माया त्यागी भक्ति करे, सुरा कावे सोए। क्या मतलब है? भगत ही मशहूर होते हैं संसार में। धरो भगत, प्रहलाद भगत बचपन में आगे थे। रानी तो बहुत हुई हैं, फिर बहन मीराबाई रानी थी। रानी के सुख भोग को त्याग के, देखो तुम त्याग दिया ना, माया त्यागी भक्ति करे। तो बहन मीराबाई ने क्या की? माया को त्याग दिया, महल त्याग दिया, महंगे आभूषण निकाल के सारे करोड़ों के थे वो उतार के रख दिए। एक बार जीवन मिला है, अब की बार है, क्या पता कि क्या बनूंगी मैं। हे राणा, बस ये कपड़े, महंगी साड़ियां, महंगे ये जेवर, ये सारा तुम्हारी मान सम्मान इज्जत थी, उतार दी मैंने। ये अब मैं तुम्हारी नहीं हूं, मैं परमात्मा की हूं या भक्तों की हूं बस, और साधुओं की मैं। फिर नाम आज मशहूर है, अमरलोक में गई है मैं। तो भगवान को प्रिय है भगत, और भगत फिर भक्ति करने का तो मौका अब मिला है मनुष्य तन में। तन बढ़िया मिल जाओ, चाहे ताकतवर भी शरीर मिल सकते हैं हमें। भक्ति में शरीर की ताकत की बात नहीं होती, तन चाहिए मनुष्य का, वो मिल गया हमें। फिर किसी परिवार में हो, किसी कुल में हो, किसी जाति धर्म में पैदा हो रखे हों, सब आजाद है भक्ति करने में। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, भक्ति किसी की गुलाम नहीं है, वो आजाद है। क्यों? आजाद परमात्मा से संबंध उसका, वो तो आजादी हमें भी दिलवा देगी। परमात्मा आजाद है, फिर हमें भी आजाद कर देगा। वो विचारों से गुलाम पड़े हैं हम, रस्म रिवाजों से गुलाम पड़े हैं हम, उनके गुलाम हो गए हम। देखा देखी फंस रहे हैं सारे के सारे। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सभी सुखों की खान है वो। सारे सुख भक्ति में छुपे हुए हैं। अब शर्त रखेंगे, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। बिना सत्संग का सहारा लिए, बिना सत्संग में आए
कोई प्राप्त नहीं कर सकता भक्ति को, शर्त है ये। इसीलिए सत्संग क्या है? सत्य सोई जो विनसे नाही, जिसका नाश नहीं होता, जो मरण में नहीं आता, विनाश में नहीं आता, वो सत्य होता है। वो सत्य क्या है? आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। परमात्मा का अंश आत्मा है, ये उसका अंश है, ये तो अविनाशी है। हमारे तन को धारण करके बैठी है अंदर से, कपड़ा है तो हमारा शरीर क्या है? कपड़ा है, पहन रखा आत्मा ने, इसको छोड़ देगी फिर कहाँ जाएगी यही मालूम नहीं है कहाँ जाएगी। भारी प्रश्न हमारे सामने, कठिन है प्रश्न। आसान तो है कि मौत के बाद कहाँ जाओगे जी, नहीं पता जी। फिर मूर्ख हो आप तो, जब आपको ये नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा, मूर्ख हो आप तो। कहाँ जाओगे सोचो, देखो इस बात को। अरे अभी प्रश्न पूछना पड़ेगा, ये अभी जीवन है अभी तो, कल का क्या पता मौत कब आ जाएगी भाई। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। ऐसा समय बहु री नहीं आवे, ऐसा समय बहु री नहीं आवे, जो यह अवसर बीती, जो यह अवसर बीती, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुंदर तन छवि देख मत भूलो, सुंदर तन छवि देख मत भूलो, ये है बालों की भीति, ये है बालू की भीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुख संपत्ति सपने की बतिया, सुख संपत्ति सपने की बतिया, जैसे तरण पर सीती, जैसे तृण पर सीती, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। जेहि किए परम पद पावे, जेहि किए परम पद पावे, सोई कर्म कर नीति, सोई
करम करनीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति शरण आए सो सब ही उभरे शरण आए सो सब ही उभरे ये है गुरु की रीति ये है गुरु की रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो चली हो भव जग जीती चली हो भव जल जीती मन मेरा कर साहिब से प्रीति कर साहिब से प्रीति मन मेरा कर साहिब से प्रीति कर साहिब से